अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, जब हम कुछ कर लेंगे तब कहेंगे। इसलिए हमको विश्वास है कि हम बहुत अच्छा काम करेंगे इसमें, लेकिन अभी समय कुछ लगेगा, देखना है। और आप लोगों के प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि 5 साल बहुत बढ़िया से काम होगा और पहला और दूसरा टर्म में नरेंद्र मोदी जी जो काम किए हैं उससे आगे बढ़ करके वो काम करेंगे, उनका दृढ़ संकल्प है। जो एमए से एमई जो विभाग हमको मिला है उसमें लाखों लाख नहीं करोड़ों करोड़ की नौकरियां हैं और मिलेगी। इसलिए इस लाइन पर भी हम लोग बहुत आगे बढ़े हुए हैं। जिन इलाका में कम काम हुए हैं उस इलाका में ज़्यादा काम करेंगे। जैसे बिहार में हमें समझ में आता है कि कुछ कम काम हुआ है, बिहार में हम अपने विभाग का जितना भी प्रोजेक्ट है इसके जो जनसंख्या है उसके आलोक में इसको पूरा हम देंगे, सहभागिता देंगे। केंद्र में मंत्री बनने के बाद जीतन राम मांझी अपने आवास पहुंचे। आवास पहुंचने के बाद जीतन राम मांझी ने बिहार में बम्पर नौकरी देने का ऐलान कर दिया। और जहां रोजगार देने की बात है तो आप देख रहते हैं कि जो एमए से एमई जो विभाग हमको मिला है उसमें लाखों लाख नहीं करोड़ों करोड़ की नौकरियां हैं और मिलेगी। इसलिए इस लाइन पर भी हम लोग बहुत आगे बढ़े हुए हैं। एक बड़ा मंत्रालय मिला है आपको, बिहार के लिए क्या कुछ विशेष? अभी मंत्रालय को हम समझ रहे हैं, बैठकें हो रही है, बैठने का दौर चल रहा है। आगे फिर 20 तारीख को हम खादी बोर्ड का समीक्षा करने वाले हैं, फिर क्वायर बोर्ड का समीक्षा करने वाले हैं। सारे जो विभाग के अंतर्गत सब हैं उसकी समीक्षा कर करके जो फिजिकल स्थिति है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। जहां कमी है वहां पूरी करेंगे। जिन इलाका में कम काम हुए हैं उस इलाका में ज़्यादा काम करेंगे। जैसे बिहार में हमें समझ में आता है कि कुछ कम काम हुआ है, बिहार में हम अपने विभाग का जितना भी प्रोजेक्ट है इसके जो जनसंख्या है उसके आलोक में इसको पूरा हम देंगे। साथ ही विपक्ष जो दावा कर रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार गिर जाएगी, इस पर भी जीतन राम मांझी ने पलटवार किया और कह दिया कि जिस अंदाज में फर्स्ट और सेकंड टर्म में नरेंद्र मोदी ने काम किया है उससे कहीं बेहतर काम तीसरे टर्म में होगा। देखिए, विपक्ष का तो यही काम है, डे 1 से हम लोगों की गिनती वो करते रहता है, तो वो तो अपना काम है कर रहा है। लेकिन सच्चाई है कि नरेंद्र भाई मोदी जी काफी अच्छा बहुमत में हैं और सरकार बनी है। आपको याद दिलाना चाहते हैं हम नरसिम्हा राव जी का कि नरसिम्हा राव जी की सरकार अल्पमत में थी, लेकिन तो भी 5 साल बहुत अच्छा से चलाए थे। और ये सरकार तो हमारी बहुमत में है। ठीक है, भाजपा का बहुमत नहीं है, एनडीए का बहुमत है और आज 300 से ऊपर हमारी संख्या बढ़ गई है। तो इसीलिए वो लोग जो कहते हैं मन बहलाने के लिए कहते हैं, सच्चाई यही है कि 5 साल बहुत बढ़िया से काम होगा और पहला और दूसरा टर्म में नरेंद्र मोदी जी जो काम किए हैं उससे आगे बढ़ करके वो काम करेंगे, उनका दृढ़ संकल्प है। इसके अलावा राहुल गांधी भी लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, उस पर भी जीतन राम मांझी ने अपनी बात रखी। ईवीएम पर जब क्या सवाल करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट और इसका जो एक कमेटी बनी थी उसने कहा कि ईवीएम का कहीं कोई दोष नहीं है, ईवीएम सब तरह से ठीक है, तो फिर उनको तो सिर्फ दोष लगाना है अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए। सच्चाई तो यही है कि जनता ने उनको नकारा है, वो गलत और भरमा करके कुछ थोड़ा वोट ज़्यादा ले लिए हैं। लेकिन स्थिति यही है कि सब लोग समझ रहे हैं कि यहाँ न तो आरक्षण पर कोई खतरा है, न कोई संविधान पर खतरा है। बता दें कि जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री बन गए हैं। उनको विभाग भी ऐसा मिला है जिसमें नौकरी की अपार संभावना है। देखने वाली बात होगी कि जीतन राम मांझी क्या बिहार में नौकरियों की बहार ला पाएंगे। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।